शायद प्रशिक्षण की दुनिया में एक ऐसा उभरता हुआ नाम है जिसको देख देख कर लोग प्रशिक्षण करना सिखा रहे हैं। मैं बधाई देता हूं जितेंद्र पेरवाल जी को, उनके माता पिता को, कि आपने इतने सिलेक्शन दिए, आपकी ट्रेनिंग के कारण इतने लोग बॉर्डरों पे हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व का विषय है और हम लोगों को भी खुशी होती है कि इंदौर फिजिकल एकेडमी हमारी इंदौर जैसे शहर में स्थित है और इंदौर में पूरे भारत देश के अलग अलग राज्य के आप सभी साथी अलग अलग राज्य के होंगे। वीडियो लंबा चलेगा, क्लिप मत काटना। और आज यहाँ सीखने आ रहे हैं। हो सकता था आप बिहार में कहीं पर ट्रेनिंग कर लेते, उत्तर प्रदेश में कहीं पर ट्रेनिंग कर लेते, दिल्ली में कर लेते, लेकिन इंदौर क्यों आए? इसका कारण था कि जितेंद्र पेरवाल सर की मेहनत जो वहां तक पहुंचाने के लिए काम कर रहा है और जो काम करता है उसकी बुराई भी होती है ना, है ना। अभी मैं गाना सुन रहा था फौजी साहब का, जिनका वो ट्रेनिंग में चलता है, सर ने बनवाया है ना। कभी कभी डिफेंडर भी चल जाती है कि नहीं? तो देखो, मेहनत से सब कुछ लिया जा सकता है, डिफेंडर की बात नहीं है। कभी दिन वक्त आएगा तो इंदौर फिजिकल एकेडमी के सर जितेंद्र पेरवाल से शायद हेलीकॉप्टर में घूम रहे होंगे। तो ये संसाधन तो हम लोगों ने बनाए हैं और ये संसाधन बनाने के साथ साथ सर की जो मेहनत है वो मेहनत वाकई में दिखती है। वो मेहनत आपके सामने, ये आंखों के सामने खड़ी हुई दिख रही है। ये वो मेहनत है जिसके कारण ये सिलेक्शन हो पा रहे हैं और हम लोगों को गर्व है क्योंकि आप देश पर बॉर्डर पर जाकर देश की रक्षा करते हैं, हमारे अच्छे रहने के लिए, सुरक्षित रहने की रक्षा करते हैं। उसी प्रकार से हम जेएस वाले भी यहाँ पर रहकर संविधान की रक्षा कर रहे हैं ताकि हम आप सब सुरक्षित रहें, क्योंकि ये भारत देश संविधान से चलता है और संविधान की रक्षा करना हमारा आपका सबका कर्तव्य, जो भारत देश का नागरिक है सबका कर्तव्य है। यहाँ तक कि फौजी भाई भी जो मेहनत करते हैं भारत देश के संविधान और भारत देश की रक्षा के लिए काम करते हैं, इसलिए जोरदार तालियां बजाइए साथियों। लेकिन एक दुख की बात आ जाती है कि जब सेना में भर्ती होते हैं तो हमारा पूरा समर्थन उस चीज को है कि सेना के जवानों को वो सम्मान मिलना चाहिए, उनके परिवार को सम्मान मिलना चाहिए। अस्थायी जो भर्ती है ये अग्निवीर की, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख का विषय है क्योंकि एक सेना में जाने वाले व्यक्ति देश के लिए अपनी जान देने के लिए कुर्बान हो जाते हैं और 4 साल की अस्थायी नौकरी नहीं है, हमको स्थायी सेना में भर्ती चाहिए। इस बात की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। हम किसी योजना का सवाल नहीं उठा रहे, विरोध नहीं कर रहे, लेकिन वास्तविक रूप में अगर एक सेना में जाने वाले व्यक्ति अगर गोली खाने के लिए तैयार है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी भारत की सरकार की होनी चाहिए और वो होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए हम लोग आप लोगों के साथ है। जय आदिवासी युवा शक्ति, जय परिवार, पूरा परिवार आज हम लोग एक कार्यक्रम में अभी उज्जैन जाने वाले हैं। संविधान की रक्षा का ही एक कार्यक्रम है, आंदोलन, लेकिन फिर भी हमने सर से वादा किया था कि आपके कार्यक्रम में सबसे पहले आएंगे, उसके बाद वहां जाएंगे, इसलिए हम आपके बीच पहुंचे हैं और हम लोग बहुत खुशी है। तो हम आपके हक की लड़ाई भी हमारे स्तर से जैसा भी हम लोग उठाएंगे। मुझे पता है कि आप भी दिल्ली में गए थे इस बात को लेकर आंदोलन करने के लिए और कहीं ना कहीं सरकार की मंशा नहीं है, लेकिन सरकार को चीज करनी पड़ेगी और उसके लिए हम लोग जयेश परिवार तत्पर है। और जहां पर भी जरूरत लगती है, जितेंद्र पेरवाल सर के साथ में हमारे हॉस्टल कैंपस के साथी भी हैं, बाबूलाल बघेल जी जय छात्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष, सुरेंद्र बामनिया जी हॉस्टल कैंपस के साथी, पवन डावर जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, पवन अहिरवार जी, ये सब साथी लगे रहते हैं, हमेशा कम्युनिकेशन में लगे रहते हैं। और जहां पर भी हम लोगों को उनको जरूरत है तो हम लोग सहयोग कर देते हैं, हम लोगों को जरूरत है तो सर सहयोग कर देते हैं। तो पुनः मैं आप सभी को बधाई देता हूं। आप सभी जो साथी का सिलेक्शन हुआ है सभी साथियों को मैं बधाई, शुभकामनाएं। और निश्चित तौर पर आप भी मेहनत करेंगे तो वो मुकाम, जिस मुकाम के लिए आप अपना घर बार छोड़कर आए हैं, अपना परिवार छोड़कर इंदौर में आए हैं, जिस ग्राउंड में आप पसीना बहा रहे हैं, उस पसीने की कीमत और उस पसीने की जो अदायगी है वो आपको जरूर मिलेगी और पेरवाल सर के माध्यम से मिलेगी। तो इंदौर की बहुत भव्य और एक सुनहरी एकेडमी जिसके नाम के चर्चे